तो मैं ठीक है, आपकी इच्छा है तो मैं साहूकार को वचन दे रहा हूँ, पर जो पुत्र होगा वो 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके उपरांत वह जीवित नहीं रहेगा। 12 वर्ष के बाद साहूकार का पुत्र जीवित नहीं रहेगा। ऐसा भोले बाबा ने मैया पार्वती से कहा, वरदान दिया साहूकार को। वह साहूकार सारी बातें सुन रहा था। भोले बाबा के कुछ दिवस बीते। कुछ दिवस बीतने पर साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसके 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जब सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, बड़े हर्ष उल्लास के साथ में साहूकार के यहाँ मनाया गया। बालक का आदि जो खुशहाली होती है, सारा खुशी मनाया गया। हर्ष उल्लास के साथ में बहुत साहूकार ने धन भी बांटा सभी को, पर साहूकार को कोई प्रसन्नता नहीं थी। साहूकार जानता था मेरे पुत्र की आयु सिर्फ 12 वर्ष तक ही है, इसके उपरांत मेरा पुत्र नहीं जीवित रहेगा, तो ना ज्यादा प्रसन्नता हुआ ना ज्यादा दुख हुआ साहूकार को। उसने ज्यादा प्रसन्नता नहीं ली अपने जीवन में साहूकार ने। और अब कुछ दिवस जब बीत गए, कुछ वर्ष बीत गए, 11 वर्ष बीतने पर साहूकार की पत्नी कहती है साहूकार से, स्वामी अब अपने पुत्र का विवाह कर दिया जाए, समय आ गया है निकट, मेरे विचार है अपने पुत्र का विवाह कर दिया जाए। साहूकार ने कहा, प्रिय इसका भी मैं विवाह नहीं करूंगा, अभी मैं इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। और साहूकार ने अपने साले को बुलाया और कहा कि जाओ तुम दोनों, धन ले जाओ खूब, और रास्ते में जितने महात्मा मिले, जितने मंदिर मिले, जितने गरीब मिले, लाचार मिले, असहाय मिले, आप सभी को धन देते रहना, उनका आशीर्वाद लेते रहना, संतों का सेवा करते रहना, और ऐसे आप काशी पढ़ने के लिए जाओ। ऐसे जाना, संतों महात्माओं का खूब सेवा करना। और उसी तरह से मामा भांजे, साहूकार का पुत्र, मामा भांजे दोनों चल दिए। रास्ते में खूब मंदिर शिवालय में दान दिया, गरीबों को दान दिया, महात्माओं का सेवा किया बड़े भक्ति भाव से। जब कुछ रास्ता दूर चले गए तो एक राजा का राज्य पड़ा। उस राजा के राज्य में बारात आई थी राजा के वहाँ, राजा के घर में राजा के पुत्री की शादी थी। राजा के पुत्री की शादी थी, परंतु जो राजा का दामाद था, जो बारात आई थी, उसका दूल्हा एक आंख से काना था। दूल्हा का पिता बहुत दुखी था, बहुत चिंतित था कि मैं क्या करूं, जो अभी कोई जान जाए मंडप में तो मेरे पुत्र का विवाह नहीं हो पाएगा, इसी सोच में बैठा हुआ था। उसी समय साहूकार का पुत्र जा रहा था। जब दूल्हे के पिता ने देखा कि यहाँ इतना सुंदर सुशोभित, इतना गुणवान, इतना सुंदर बालक कहाँ जा रहा है, इसी के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करवा दे, नया बालक है, कोई जान भी नहीं पाएगा, फिर सुबह से भेज देंगे, अपने आप चला जाएगा जहाँ जा रहा है, और अपने पुत्र के साथ में उस पुत्री का विदाई करवा लेंगे, कोई बात भी नहीं होगी। ऐसे मन में अपने मन में सोचा। उस साहूकार ने सोचने पर जाकर उस बालक से प्रार्थना करते हैं, बालक मेरी प्रार्थना है, कुछ आप मेरी बात मानोगे? उसने कहा, हाँ बताओ क्या बात है मेरे लिए। उस पुत्र के पिताजी ने समझाया था, आप सबके बात मानना, सेवा करना, जो कुछ कहे उनकी बात मानना। उसने कहा, हाँ मेरे लायक जो है आप बताइए। जब उसने बताया ऐसे ऐसे हालात कि आज रात्रि दूल्हा आप बन जाओ, सुबह चले जाना जहाँ जाना है, और मेरा पुत्र एक आंख से अंधर है, उसका विवाह होने में कोई दिक्कत होगा, कोई समस्या आ जाएगी, इस वजह से आप जाओ, चले जाओ।
आज रात्रि विवाह आप करवा लो, सुबह चले जाना आप, ऐसा बताए दूल्हे के पिताजी ने। जब दूल्हे के पिता ने ऐसा कहा, बालक नहीं मान रहा है। बालक खूब बताया, मैं नहीं बनूंगा दूल्हा, नहीं विवाह करूंगा। ऐसा कहने पर उस बालक के चरण पकड़ता है राजा और कहता है, मेरी सम्मान बचा लो, आपके हाथों में है। जब खूब विनम्र प्रार्थना करने पर वह बालक मान गया और उस रात्रि में राजा के पुत्री से उसने विवाह किया। विवाह करने के उपरांत जब प्रातः काल हुआ और सुबह निकलना था उस बालक को, तो उसने उस कन्या के चुंदरी पर सारी बातें लिख दी कि मैं आपका दूल्हा नहीं हूँ, मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा था और दूल्हे के पिता ने मुझसे प्रार्थना किया आज रात्रि मैं दूल्हा बन जाऊं, उसके उपरांत मैं काशी पढ़ने चला जाऊंगा। जो तुम्हारा वर है, दूल्हा है, वह एक आंख से काना है, इस वजह से मुझे आज रात्रि दूल्हा बनाया गया। तुम्हारा विवाह मेरे साथ संपन्न हुआ है, मैं तुम्हारे साथ में छल नहीं कर सकता, इस वजह से आप मुझे क्षमा करना। मैं आपसे बता दे रहा हूँ और फिर मैं जा रहा हूँ, आप मुझे दोष मत देना। ये नियति का खेल था, जो होना था हुआ और आप मुझे दोष मत देना। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ, 1-2 वर्ष बाद मैं लौटूंगा। कन्या ने जब ऐसा अपने चुंदरी में पढ़ा, प्रातः काल जब हुआ, कन्या ने अपनी विदाई नहीं करवाई अपने पिता से। अपने पिता से कहा, मैं उस दूल्हे के साथ में नहीं विदा होंगे, मेरा जो पति है मुझसे जिसके साथ में मेरा विवाह हुआ है, मेरी विदाई उसी के साथ में होगी जब वो आएगा, और बारात ऐसे लौटा दो। राजा ने भी देखा, जब उस चुंदरी पे जो जो लिखा है वह जान गया कि यह मेरा दामाद एक आंख से अंदर है। फिर बारात को इसे लौटा दिया, पुत्री का विदाई नहीं किया। जब साहूकार का पुत्र लौटेगा तब उसने अपनी पुत्री का विवाह करेगा राजा, ऐसा मन में अपने संकल्प कर लिया और पुत्री भी उसी आस में बैठ गई। फिर जब लौटेगा मेरा पति तभी मेरी विदाई होगी। अब इस भाव से साहूकार का पुत्र पढ़ने काशी चला गया। कुछ दिवस बीतने पर साहूकार का पुत्र पाठशाला में अध्ययन लेने लगा, पढ़ने लगा। पाठशाला में, विद्यालय में एक दिन बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत मुनि आए और बैठे। उस दिन विद्यालय में, पाठशाला में अनुष्ठान था, पूजा था, बड़ा यज्ञ था, हवन, सारे महात्मा ऋषि बैठे, हवन प्रारंभ हुआ, यज्ञ प्रारंभ हो चुका अनुष्ठान। और उसी समय, उसी दिन उस साहूकार के पुत्र का 12 वर्ष था। जो समय मृत्यु होनी थी वह समय आ गया और साहूकार